हाँ शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे कोर्स 6 की प्रश्न पूछना। ये ध्यान आकर्षण का प्रश्न पूछने का छठा कोर्स यानी मॉड्यूल है। इसमें भी हम आकलन पर बात करेंगे। 31/7/2021 को इसको भी पूर्ण करना है। उससे पहले पूर्ण कर लेना। तो आइए चलते हैं दीक्षा ऐप पर। अगर लिंक आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप किसी भी कोर्स का लिंक यहाँ से उठा के सीधा आप दीक्षा ऐप पर अपने पर्टिकुलर कोर्स पर जा सकते हैं। देखिए, हम आ गए हैं कोर्स के आखिरी सेक्शन पे। इस प्रश्न पूछना असेसमेंट वाले सेक्शन पे हम यहाँ पर हैं। यहाँ आपका कंटेंट लोड हो रहा है। इसके बाद आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर अब चीज़ें आपके सामने हैं। तो बच्चों के प्रश्न पूछने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को डांट कर चुप करा देना चाहिए। सहज व सरल तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है। प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों में से किसका ध्यान रखें? उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। इनमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं उन सभी को यहाँ पर जो है आपको चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो आप 1, 3 और 4 जो ऑप्शन आपका है वो सही है। उसे आप चुनने के बाद अगले में पहुँच जाएंगे। प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज़ व उसकी भाषा में होनी चाहिए क्या क्या? मधुरता, कर्कशता, स्पष्टता, सुस्पष्टता, आवाज़ सहज सरल। तो कर्कशता नहीं होनी चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन इसका नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन बचता है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ आपको देख लेना है। तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 1 आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन है 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार हमने इसको सेलेक्ट किया 1, 2 और 4 को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वह अनुशासित, सतर्क और तार्किक चिंतन जो है करते रहें। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन मिलेगा तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना है। जोड़ी में कार्य करें, वर्कशीट पर कार्य करते रहें, समूह में कार्य करते रहें, प्रश्न भी पूछते रहें। तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक प्रश्न पूछना के संभावित परिणामों या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। बच्चे शोरगुल करेंगे, बच्चों को तार्किक चिंतन करने का मौका मिलेगा, कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे, अनुशासित रहेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो यहाँ आपको जो विकल्प चुनना है तो वो है 2, 3 और 4, यानी पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला ध्यान आकर्षण शिक्षण पुस्तिका में शिक्षण तकनीक 6 किससे संबंधित है? तो ये 6 जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये आपके सामने है। रोचक प्रस्तावना, TLM का उपयोग, प्रश्न पूछना और तो यहाँ पर और सामूहिक कार्य। तो ये प्रश्न पूछना जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो यहाँ पर किससे पूछना चाहिए? तो लिखित, मौखिक और लिखित दोनों तरीके के प्रश्नों को पूछना चाहिए। बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ को पुनरावृत्ति के लिए, केवल नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, बच्चों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आकलन के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों को चुनें। तो इसमें से आप देख पाएंगे तो 1, 2 और 4 आपका विकल्प सही होगा। इस प्रकार हम पहुंच जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। वीडियो में एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे अपनी समझ व अनुभव के आधार पर उत्तर दे रहे हैं। शिक्षक बच्चों को नवीन ज्ञान देने से पहले प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो क्या जानना चाहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे का पूर्व ज्ञान का आकलन यहाँ पर
कर रहे हैं शिक्षक। तो ये इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को टिक किया और आगे बढ़ गए। देखा कि हमने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई भी हमने स्किप नहीं किया। इस प्रकार हमारे जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये छठा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो लिंक ना मिल रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक से पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।